आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या चीज होती है? प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अम्बिलिकल कोड की मदद से जो फीटस है उससे जुड़ा होता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो उसको नरिशमेंट देने का जो काम करता है वो प्लेसेंटा होता है। मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस। मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है मदर और फीटस के बीच में। तो पहले हम देखेंगे प्लेसेंटा कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है, एंड देन प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करेगा और फंक्शन क्या है प्लेसेंटा का। ठीक है, तो जो ये पार्ट हमने ड्रॉ कर रखा है ये क्या है? यूट्रस। ये यूट्रस रीजन है, ये सर्विक्स है, नैरो पैसेज, और ये जो सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस जो हमने रेड में ड्रॉ कर रखी है, दैट लाइनिंग इज द एंडोमेट्रियम। So innermost lining of the uterus is the endometrium. Here is the endometrium. Innermost lining of the uterus. ये यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, हाईली वेस्कुलर एंड हाईली ग्लैंडुलर। और जो वेस्कुलैरिटी एंड ग्लैंडुलैरिटी जिसके अंदर बड़ी है ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन, एंड दैट प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस लुटियम। ये लास्ट टाइम हम बात कर रखे हैं, हाईली वेस्कुलर एंड द हाईली ग्लैंडुलर लेयर, दैट इज द endometrium. Seventh day after fertilization, blastula is finally seventh day after fertilization, blastula is finally, जो ये blastula है is finally embedded into the uterus, and that process is known as implantation. यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर के अंदर क्या हो जाएगा? एम्बेड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर termed as villi. These are the villi. तो villi की मदद से that blastula is embedded into the endometrium, innermost layer of the uterus. यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर के अंदर 7th डे पर blastula embed हो जाएगा, and that process is known as implantation. जहां पर blastula endometrium को क्या करेगा? टच करेगा। अब जब ये जब इम्बेड हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, उसके बाद जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम को एंडोमेट्रियम ना कह के उस समय से इंस्टेड ऑफ एंडोमेट्रियम को एंडोमेट्रियम ना कह के उस समय से हम इसको क्या कहना शुरू कर देंगे? डेसिडुआ। तो एंडोमेट्रियम क्या होगी अब हमारी? डेसिडुआ। एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, एंड आफ्टर इम्प्लांटेशन दैट एंडोमेट्रियम इज टर्म्ड एज डेसिडुआ। तो इसको डेसिडुआ कहेंगे हम लोग। जो एंडोमेट्रियम है दैट इज टर्म्ड एज डेसिडुआ, एंड द पार्ट जो पार्ट है हमारा किसका? ब्लास्टुला का, दैट एम्बेड इनटू द एंडोमेट्रियम, जिस पोर्शन के अंदर वो एंडोमेट्रियम में एम्बेड करेगा और टच करेगा ब्लास्टुला जिस पोर्शन को एंडोमेट्रियम की, एंडोमेट्रियम ना कहेंगे, अब उसको क्या करेंगे? डेसिडुआ। जो पार्ट है ब्लास्टुला का जो एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेड होगा और एंडोमेट्रियम को टच करेगा, यानी कि डेसिडुआ को टच करेगा, उसे हम कहेंगे डेसिडुआ बेसालिस। यानी कि जो ये रीजन है, ये जो रीजन एंडोमेट्रियम का, दैट इज टच्ड और एम्बेडेड करा है किसने? इन्वेड करा है किसने इन्वेड करा है? ब्लास्टुला के अंदर। दैट पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम, दैट पार्ट ऑफ द डेसिडुआ इज नोन एज डेसिडुआ बेसालिस। तो इसको क्या कहेंगे? द डेसिडुआ बेसालिस, जहां पर ब्लास्टुला ने टच करा और जहां पर ब्लास्टुला एम्बेड हुआ है। एंड उसके बाद क्या होगा? जो एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं, सेल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम कवर द ब्लास्टुला, कवर कर लेंगे ब्लास्टुला को इस तरीके से। ये सेल्स एंडोमेट्रियम के, द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम कवर करेंगे किसको? ब्लास्टुला को एंडोमेट्रियम के सेल्स ने क्या कर लिया? कवर कर लिया। इसके कवर होने के कारण ये सारा पोर्शन है यूट्रस का, जो ये सेंटर कैविटी है, दैट कैविटी इज नोन एज ल्यूमिन। सेंट्रल कैविटी यूट्राइन कैविटी, और इस कैविटी को यहाँ पर क्या कह सकते हैं? ल्यूमिन। यानी कि जो एंडोमेट्रियम के सेल्स थे, ये जो सेल्स थे जिन्होंने इसको क्या करा है? कवर करा है, इसने इस एंडोमेट्रियम को, इस ब्लास्टुला को ल्यूमिन से क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। द पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम, द पार्ट ऑफ द डेसिडुआ जो कवर करेगा किसको? द पार्ट ऑफ द डेसिडुआ विच कवर द ब्लास्टुला एंड सेपरेट करेगा ब्लास्टुला को फ्रॉम द ल्यूमिन ऑफ द यूट्रस के ल्यूमिन से अलग करेगा। दैट पार्ट इज नोन एज, उस पार्ट को कहा जाएगा डेसिडुआ कैप्सुलरिस। इसने इसके चारों तरफ एक कैप्सूल बना लिया है।
तो डेसिडुआ कैप्सुलरिस, तो ये पार्ट हुआ हमारा कौन सा, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, द पार्ट ऑफ द डेसिडुआ विच कवर द ब्लास्टोसिस एंड सेपरेट द ब्लास्टोसिस या ब्लास्टुला फ्रॉम द ल्यूमिन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के ल्यूमिन को अलग कर देगा, यूट्रस के ल्यूमिन से अलग कर देगा। और जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये सारा का सारा जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया एंडोमेट्रियम का, जो ल्यूमिन का पोर्शन बच गया, दैट इज नोन एज द डेसिडुआ, डेसिडुआ पेराइटालिस। जो रिमेनिंग पोर्शन है, दैट पोर्शन इज नोन एज डेसिडुआ पेराइटालिस। तो ये जो पोर्शन बचा इसको क्या कहा जाएगा, डेसिडुआ पेराइटालिस। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन द एंडोमेट्रियम इज टर्म्ड एज डेसिडुआ एंड डेसिडुआ आर ऑफ थ्री टाइप, तीन तरह से डेसिडुआ है आपके, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ बेसालिस एंड डेसिडुआ पेराइटालिस। ठीक है, जो इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन कहां पर होती है, मिड डोर्सल पार्ट में, फंडस के मिड डोर्सल पार्ट के अंदर इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, तो इसको हम यहां से मिटो देते हैं, यहाँ इसका काम हो चुका है, जितना इसमें से हमने समझना था वो हमने क्या कर लिया, समझ लिया है। तो एंडोमेट्रियम, हाईली वैस्कुलर एंड द हाईली ग्लैंडुलर लेयर, एंड हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज द प्लेसेंटा। तो यहाँ पर कहीं इम्प्लांटेशन होगा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है यूट्रस का, दैट पार्ट इज द फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस। और जो इम्प्लांटेशन होती है मिड डोर्सल रीजन के अंदर होती है फंडस के, देयर इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस, एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस इज अटैच टू द, यहां पर क्या है, अटैच टू द प्लेसेंटा और एंडोमेट्रियम। यहां पर प्रेजेंट है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज a disc like structure, there is a placenta and placenta is a disc like structure। तो ये क्या है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज a disc like structure that provide nourishment and gases to the, किसको प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो और किसको, फीटस को। और जो जिसकी मदद से प्लेसेंटा इस फीटस से और डेवलपिंग एम्ब्रियो से अटैच है, प्लेसेंटा इज a disc like structure, प्लेसेंटा ये disc like structure एंड प्लेसेंटा इज अटैच टू द, प्लेसेंटा जो है वो अटैच है किससे, डेवलपिंग एम्ब्रियो से और फीटस से विद द हेल्प ऑफ कोड, एंड दैट कोड इज नोन एज अम्बिलिकल कोड। जो ये ग्रीन में ड्रॉ करी है, ये कौन सी कोड है, विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड की मदद से प्लेसेंटा इज अटैच टू द फीटस, इसके अंदर अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट है, दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और उससे जो वेस्ट मटेरियल है वो लेने का काम करेंगे। अब प्लेसेंटा बनता क्यों है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, विविपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यंग वन को जन्म देते हैं, जो चाइल्ड को जन्म देते हैं। ओविपेरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। तो जितने भी विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के अंदर प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा क्या करेगा, नरिशमेंट देने का काम करेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एग, एंड जब एग स्पर्म से फ्यूज कर देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट एग इज कन्वर्टेड इनटू जाइगोट और फर्टिलाइज एग। तो एग कौन सा हो गया हमारा, फर्टिलाइज एग, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, फर्टिलाइज एग हो गया, इसी को हम क्या कह सकते हैं, जाइगोट। तो ये जाइगोट हो गया। ठीक है, विविपेरस जो एनिमल होते हैं, इन केस ऑफ मैमल्स, जो मैमल्स का जो एग होता है, इस एग का जो टाइप है दैट इज द एलेसिथल एग। ये कौन सा एग है, एलेसिथल एग, इन केस ऑफ मैमल्स। और इन केस ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के केस में जो एग है दैट एग इज द एलेसिथल। एलेसिथल एग का माने इस एग के अंदर जो योक कंटेंट है, या योक जो कंटेंट है वो लगभग नेग्लिजिबल है। ए का माने ही एब्सेंट होता है, जो योक कंटेंट है वो क्या है, एब्सेंट है, लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट है इस एग के अंदर। तो योक का काम क्या होता है, योक के अंदर नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो इसको, इस जाइगोट को क्या करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, और नरिशमेंट दे दे के इस जाइगोट को किस में कन्वर्ट करेंगे, बेबी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होगा तो उसके लिए जो नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कहां से आनी चाहिए, योक से आनी चाहिए। पर विविपेरस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो योक कंटेंट है इस सेल के अंदर, जो इस एग के अंदर, वो क्या है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट है, योक लगभग एब्सेंट है इसके अंदर। तो जो इसके अंदर का योक कंटेंट है, ह्यूमन मैमल्स का, मैमल्स के अंदर जो एग है, इन केस ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस का जो एग होता है
उसके अंदर जो योग कंटेंट है वो नेग्लिजिबल अमाउंट है। वो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जब ये जाइगोट डेवलप करेगा और बेबी में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो योग कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। और इन केस ऑफ ओविपेरस, ओविपेरस जो एनिमल होते हैं, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जो योग कंटेंट होता है, दीज आर दी मेगालेसिकल एग प्रोड्यूस करते हैं। योग कंटेंट काफी ज्यादा मात्रा के अंदर होता है। तो वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो बेबी बनेगा, उसके लिए जो भी नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो योग सप्लाई करने का काम करेगा। तो ओविपेरस एनिमल के केस के अंदर प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होता है। तो नरिशमेंट की सप्लाई को पूरा करने के लिए, फॉर नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट एंड अदर फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, तो जो ये विविपेरस एनिमल है, ये एक अडेप्टेशन शो करते हैं। दैट अडेप्टेशन इज नोन एज प्लेसेंटा। इस अडेप्टेशन को प्लेसेंटा बोलते हैं, जो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो, इस फीटस की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है और जो रेस्पिरेशन के लिए जो गैसेस एक्सचेंज चाहिए और शेल्टर चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्लेसेंटा प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी कि ये क्या है? अडेप्टेशन है, ओवरकम करने के लिए, एब्सेंस ऑफ योग, योग की कमी को पूरा करने के लिए। इसी कारण प्लेसेंटा बनाया जाता है। सभी के सभी अगर एग्जाम्पल देखा जाए, कौन कौन से एनिमल्स के अंदर प्लेसेंटा फॉर्म होता है? ऑल विविपेरस एनिमल, सभी विविपेरस एनिमल, विविपेरस एनिमल्स, सभी विविपेरस एनिमल के अंदर ये प्लेसेंटा फॉर्म होता है, क्योंकि इनका जो एग है उसके अंदर जो नरिशमेंट है वो बहुत कम अमाउंट के अंदर है। तो प्लेसेंटा क्या हो गया? मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है किसके बीच में? कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। मदर और फीटस के बीच में ये कनेक्शन है। प्लेसेंटा इज द मैकेनिकल एंड द फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के अंदर क्या आएगा? सभी विविपेरस के अंदर तो है, पर एक क्लास है, सब क्लास प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया के अंदर जो है वो प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होता, क्योंकि प्रोटोथीरिया क्या है? मैमल्स हैं। प्रोटोथीरिया के अंदर जो ग्रुप के अंदर क्या रखे गए, जो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है? मैमल्स है। और ये मैमल्स कैसे हैं? एग लेइंग मैमल्स है। ये एग देते हैं, यानी कि ओवीपेरस एग लेइंग, यानी कि ओवीपेरस मैमल्स है। इसका एग्जांपल एक्सेप्शन हो गया क्या? प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया क्या है? मैमल्स हैं। और ये कैसे मैमल्स हैं? ओवीपेरस एनिमल्स हैं। ओवीपेरस मैमल्स हैं, ऐसे मैमल्स हैं जो एग ले करते हैं, और इनके एग के अंदर प्लेंटी अमाउंट के अंदर मीजोलेसिकल एग हैं। इनके अंदर जो योग कंटेंट है वो काफी ज्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इनको प्लेसेंटा फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है और गैसियस एक्सचेंज जो भी है, रिक्वायरमेंट जो भी होती है, वो कौन पूरी कर देता है? योग इसके अंदर का जो प्रेजेंट है वो पूरी कर देगा। ठीक। अगला जो प्लेसेंटा के अंदर आर्टिकल है, प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं। एक होता है मेटरनल पार्ट और एक होता है जो फीटल पार्ट। मेटरनल पार्ट को, जो मेटरनल पार्ट है प्लेसेंटा का, उसे कहा जाता है डेसिडुआ, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है उसको क्या कहा जाएगा? डेसिडुआ आफ्टर इम्प्लांटेशन। और जो फीटल पार्ट होता है प्लेसेंटा का, दैट पार्ट इज नोन एज कोरियोन। तो फीटल पार्ट को क्या कहते हैं? कोरियोन। प्लेसेंटा के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट है। जो मेटरनल पार्ट है, दैट पार्ट इज टर्म्ड एज डेसिडुआ एंड द फीटल पार्ट इज टर्म्ड एज कोरियोन। हॉर्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा, अगला आर्टिकल हमारा इसी के अंदर है। हॉर्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कौन से हॉर्मोन सिक्रीट करने का काम करता है? यहां पर कहीं इस तरीके से एक प्रेजेंट है क्या? फैलोपियन ट्यूब और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और यहां कहीं प्रेजेंट है ओवरी। ओवरी के अंदर से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज ग्राफियन फोलिकल। और ग्राफियन फोलिकल्स में से जब एग रिलीज हो जाता है, दैट रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फोलिकल इज नोन एज कॉर्पस लुटियम। और कॉर्पस लुटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करना। फंक्शन ऑफ कॉर्पस लुटियम इज टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन का जो फंक्शन होता है, जो ये एंडोमेट्रियम है, इसको हाईली वेस्कुलर एंड हाईली ग्लैंडुलर लेवल पर मेंटेन करके रखे, यानी कि फॉर प्रेगनेंसी मेंटेन करके रखे इसको। बट जो इसका कॉर्पस लुटियम की जो लाइफ होती है वो 10 to 12 डे होती है। 10 से 12 दिन के बाद जो कॉर्पस लुटियम है डीजनरेट हो जाएगा। तो जो सप्लाई है वो कैसे पूरी होगी? तो जो इसकी सप्लाई है, प्रोजेस्टेरोन तो रिक्वायरमेंट है ही है, ग्लैंडुलैरिटी और वेस्कुलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने के लिए, और प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन की रिक्वायरमेंट है। पर 10 से 12 दिन के बाद ये भाई साहब तो डीजनरेट हो जाएंगे। पर उस सिचुएशन के अंदर
यहाँ पर फीटस ये एक मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करता है, दैट मेम्ब्रेन इज कोरियोन। कोरियोन क्या करती है, एक हार्मोन सीक्रेट करती है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा भी क्या करता है, अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जैसे जैसे प्लेसेंटा बनना शुरू होता है तो अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा क्या करता है, ये सेम हार्मोन सीक्रेट करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। एक प्रोटीनिशियस हार्मोन है, ये प्रोटीन है एक काइंड ऑफ। तो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सिग्नल देता है, स्टिमुलेट देता है, स्टिमुलस करता है जिसको, कॉर्पस लुटियम को, कि आप डिजेनरेट ना हो, यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो चुकी है और प्रोजेस्टेरोन की जो सप्लाई है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो जो प्लेसेंटा हार्मोन करता है कौन सा, प्रोटीनिशियस हार्मोन। प्रोटीनिशियस हार्मोन के अंदर कौन सा आ गया, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है इसका जो लेवल होता है ये काफी ज्यादा मात्रा के अंदर रिलीज होता है बॉडी के अंदर, जिसके कारण से इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो यूरिन के अंदर बढ़ने लगती है। जो ह्यूमन क्रोनिक HCG की कंसेंट्रेशन है वो यूरिन के अंदर बढ़ने लगेगी। और जितने भी प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं वो इसी बेस पर होते हैं, वो यही चेक करते हैं कि यूरिन के अंदर HCG है या नहीं है। अगर HCG प्रेजेंट है तो इनकी प्लेसेंटा फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है और ये क्लियर कट सिग्नल है किसका, प्रेगनेंसी का। अगला कुछ हार्मोन, ये स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट करने का काम करता है प्लेसेंटा। इन हार्मोन के अंदर आपके आ जाते हैं क्या, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन भी सीक्रेट करता है प्लेसेंटा। अभी तो आपको होगा कि ये बात कही गई है कि कॉर्पस लुटियम को सिग्नल देगा, कॉर्पस लुटियम प्लेसेंटा सीक्रेट करने का काम करेगा। अभी कह रहे हो कि प्लेसेंटा भी कॉर्पस लुटियम सीक्रेट करता है, प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है। शुरू के अंदर कम अमाउंट के अंदर करता है, बट बाद के अंदर जब प्लेसेंटा फुली फॉर्म्ड हो जाता है, अप्रोक्सीमेट 4th मंथ तक ये फुली फॉर्म्ड हो जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर कॉर्पस लुटियम का कोई फंक्शन रह नहीं जाता। प्लेसेंटा इतना प्रोजेस्टेरोन खुद ही सीक्रेट कर पा रहा है कि अब कॉर्पस लुटियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 4th मंथ के अंदर कॉर्पस लुटियम डीजनरेट कर दिया जाता है। तो इसके जो भी फंक्शन है वो प्लेसेंटा ले लेता है, क्योंकि प्लेसेंटा अभी इतना डेवलप हो चुका है कि वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर सके, तो कॉर्पस लुटियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। और कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है प्लेसेंटा। रिलैक्सिन नाम से हार्मोन सीक्रेट करता है। पार्चुरेशन के दौरान, बेबी बर्थ के दौरान एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करेगा जो वाइडन कर सकेगा बर्थ कैनाल को, लुब्रिकेट कर सकेगा। तो रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करता है। तो एक हार्मोन क्या करेगा, रिलैक्सिन नाम से हार्मोन सीक्रेट करेगा। अब फंक्शन क्या है प्लेसेंटा की, फंक्शन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले ये एक्सचेंज करवाता है किसको, न्यूट्रिएंट को। मदर से न्यूट्रिएंट कहाँ आ सकते हैं, प्लेसेंटा में आ सकते हैं। और प्लेसेंटा में न्यूट्रिएंट आ सकते हैं तो जो वेस्ट मटेरियल है वो प्लेसेंटा से जा भी सकता है। तो प्लेसेंटा क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। सबसे पहला इसका फंक्शन यही हुआ, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में मदद करता है। रेस्पिरेशन के अंदर इसको एक्सचेंज में मदद करता है। ऑक्सीजन तो इसको देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और किसके थ्रू ले रहा है, अम्बिलिकल कोड के थ्रू ले रहा है, जिसकी मदद से ये इस फीटस से कनेक्ट है। तीसरा इसका जो फंक्शन है, अगर कोई जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, जो क्या कर रही है, ड्रिंक कर रही है, ड्रग्स कंज्यूम कर रही है, कोई और केमिकल कंपाउंड कंज्यूम कर रही है, उस कंडीशन के अंदर जो केमिकल कंपाउंड है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर कर कहां तक पहुंच सकते हैं, फीटस तक पहुंच सकते हैं। और जो फीटस की ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होगी, ऑर्गन बन रहे होंगे, तो उस ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर डिफॉर्मिटी कॉज कर सकती है, यानी कि ऑर्गन सही से डेवलप नहीं हो पाएंगे। और इसका क्या फंक्शन है, प्लेसेंटा क्या करता है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो फीटस क्या करता है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोड्यूस करेगा फीटस, नाइट्रोजिनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट, वो विद द हेल्प ऑफ दिस अम्बिलिकल कोड इज डिफ्यूज्ड इनटू द, विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कोड और प्लेसेंटा डिफ्यूज इनटू द मैटरनल ब्लड, मदर के ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर दिया।